हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। पिछले वीडियो में सेल्स के बारे में हम पढ़े थे और उसके पार्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, पहले तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। मतलब कोशिका का जो होता है, ऊर्जा ग्रह के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। एंड सेकेंड नेम, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या होता है, कोशिका का भंडारण बैटरी यानी स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। किसका? तो सेल्स का। ठीक है, कोशिका को क्या कहा जाता है, तो स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ये होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का भंडारण बैटरी या स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके दो नाम हो गए। कभी कभी नाम दूसरे पूछ देता है, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में एकत्रित रखता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा को एटीपी के रूप में एकत्रित रखता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और वनस्पति दोनों में होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जंतु और वनस्पति दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। जो एटीपी होता है उसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का स्थान है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिकीय श्वसन का स्थान होता है। ठीक है, तो ये जो था छोटा सा, इसमें जो मेन चीज़ें था माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। ठीक है, तो लाइसोसोम जो होता है ये क्या होता है, लाइसोसोम पहले तो ये जानिए लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो डी ठीक है, लाइसोसोम की खोज जो थी डी डवे ने की थी। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डवे ने की थी। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित तथा वनस्पति कोशिका में अनुपस्थित होता है। जो लाइसोसोम होता है जो जंतु कोशिका होती है उसमें उपस्थित होता है, लेकिन वहीं पे अगर बात करें वनस्पति कोशिका की तो उसमें जो होता है लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, लाइसोसोम के जो नाम होते हैं और जैसे कि इनको किस नाम से जाना जाता है, तो लाइसोसोम के और नाम क्या है कि कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती की थैली कहा जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली भी कहा जाता है। जो पाचक थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो कि लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली भी कहा जाता है। कोशिका को लाइसोसोम बचाता है। जो कोशिका होती है हमारी बॉडी में, उसको जो लाइसोसोम होता है ना उसको बचाता है। इसलिए कोशिका का क्या कहते हैं कि कोशिका का टाइम बम भी कहते हैं। एक बार और देखते हैं कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं। तो जो कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और लाइसोसोम को कोशिका की पाचक थैली भी कहा जाता है। कोशिका को लाइसोसोम बचाता है, इसलिए इसे कोशिका का टाइम बम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका होती है ना उसको क्या होता है, लाइसोसोम बचाता है, इसलिए इसे कोशिका का टाइम बम भी कहते हैं। ठीक है, और एक और बात, लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम को कोशिका का पुनर्चक्रण केंद्र भी कहते हैं। जो लाइसोसोम होता है उसको कोशिका का पुनर्चक्रण केंद्र भी कहते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो लाइसोसोम से रिलेटेड थी। ठीक है, हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो जो राइबोसोम्स होती है ना, इसकी खोज किसने की थी, तो पेलेडे। ठीक है, पेलेडे ने की थी किसकी खोज, तो राइबोसोम्स की थी खोज। ठीक है, इसलिए इन्हें पेलेडे की कड़ भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स को पेलेडे की कड़ भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स को कोशिका के सबसे छोटे कोशिकीय अंग कहते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ना उनको कोशिका के सबसे छोटे
कोशिकीय अंग है, ठीक है। राइबोसोम्स के और अन्य क्या नाम है? तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी राइबोसोम्स को कहा जाता है। क्या? तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी राइबोसोम्स को कहा जाता है। और क्या? प्रोटीन जो होता है संश्लेषण का प्लेटफॉर्म राइबोसोम्स को कहा जाता है। जो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म होता है वो राइबोसोम्स को कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम्स के कार्य होते हैं। जो प्रोटीन का निर्माण करना होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करना ही क्या है? राइबोसोम्स का कार्य होता है। राइबोसोम्स में कई कोशिकीय झिल्ली नहीं होती है। जो राइबोसोम्स होती है इसमें क्या होता है? कई कोशिकीय झिल्ली नहीं होती। कोशिका के द्रव जो होते हैं, कोशिका के द्रव पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जो कोशिका के द्रव पदार्थ होते हैं इसको साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। कोशिका के जो द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म और प्लाज्म से मिलकर बनता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बनता है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक। तो ये थी छोटी सी राइबोसोम से रिलेटेड। आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में बताया। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जैसे कि कोई DSSB का एग्ज़ाम देगा तो उसमें एक क्वेश्चन आएंगे और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सीटेट जो होता है। सीटेट का जो जूनियर होगा या फिर प्राइमरी का जो लोग साइंस साइड से होंगे उनके लिए, और बेसिक नॉलेज भी है। तो आप इसको देखिए और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पसंद आए तो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।